सागर जिले के राहतगढ़ में खाद वितरण को लेकर किसानों ने गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस भी खाद डीएपी यूरिया की कमी को लेकर सरकार पर हमला नजर आ रही है। दरअसल अभी तक लगभग 400 टन यूरिया, 400 टन डीएपी और 125 टन एनपीके खाद का वितरण समितियों एवं कृषि मंडी में स्थित गोदाम से विक्रय किया जा चुका है। वहीं किसानों ने बताया कि यूरिया की बोरी 166 रुपये 50 पैसा की वह 180 रुपये की दी गई। वहीं अनेक किसान ऐसे जो खाद से वंचित रह गए, तो कई ऐसे व्यक्ति हैं जो भरपूर मात्रा में खाद ले गए। राहतगढ़ ब्लॉक की 11 समिति है, जिनमें से 2 समितियां, एक सेमरा जिला और दूसरी जिला समिति के प्रबंधकों ने खाद उठाया ही नहीं। दोनों समितियों के किसानों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों समितियों के प्रबंधकों को जब अपना खाद नहीं उठाया तो वह खाद कहाँ सप्लाई हो गया। इस संबंध में गोदाम प्रभारी जयंत जैन का कहना है कि इन दोनों समितियों के प्रबंधकों ने खाद नहीं उठाया। उनका कहना भी था कि इतना खाद हमें नहीं चाहिए। गोदाम प्रभारी का कहना है कि दोनों समितियों का बचा हुआ खाद मैंने मसूराई और फुटकर गोदाम में विक्रय कर दिया, लेकिन मसूराई समिति राहतगढ़ ब्लॉक में नहीं है। फिर भी मसूराई समिति को खाद वितरण कर दिया गया, जबकि खाद की मारामारी क्षेत्र में अभी तक वस्तु जारी है। एनपीके का 125 टन आया, लेकिन वह भी अभी तक कुछ समितियों ही पहुँच पाया है। आखिर सभी समितियों में खाद क्यों नहीं पहुँचा? एनपीके खाद से संबंध में कलेक्टर व कृषि विभाग के आदेश थे कि इसको समय पर किसानों तक पहुंचाया जाए, लेकिन कुछ किसानों को छोड़कर सभी किसान एनपीके खाद से वंचित है। 7 किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने भी खाद की कालाबाजारी के आरोप लगाए हैं कि खाद वितरण में कालाबाजारी हुई है। खाद किसानों की जगह बेचों को अधिक बेचा गया, जैसे किसानों को औने पौने दाम मजदूरी में खरीदा गया। अभिषेक राजपूत, बुंदेली दर्शन न्यूज, राहतगढ़। अपने पास लगभग 400 टन डीएपी आया था, जो सब वितरित हो चुका है। यूरिया आया था 400 टन की लगभग, वो भी वितरण हो चुका है। और अपने पास अभी कुछ भी शेष नहीं है आज की तारीख में। यहाँ से भी नगद विक्रय होता है, समितियों से आरओ पर जाता है, समितियाँ वहाँ से वितरित करती हैं किसानों को। अपने यहाँ से राहतगढ़ से मतलब टोटल 11 समितियाँ जुड़ी हुई हैं अपने डबल लॉक से। इसमें 2 आती हैं जयश्रीनगर ब्लॉक की और बाकी 9 आती हैं राहतगढ़ ब्लॉक की। टोटल 11 समितियों हैं, सभी को यहीं से जाता है और वो वहाँ पे ढकरई और मसूरियाई 2 हैं जो जयश्रीनगर ब्लॉक में आती हैं। बाकी सारी जो राहतगढ़ ब्लॉक की सारी समितियाँ ही अपने यहाँ से जुड़ी हुई हैं। 2 समितियों में खाद नहीं उठा है। किसके यहाँ? जिला वालों ने नहीं बटा है, उन्होंने लिया नहीं था, उनको लिए चाहिए था, डिमांड ज़्यादा थी। वो 10 टन था जो आया था, उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे इतना नहीं चाहिए, उन्होंने नहीं लिया। यहाँ से वितरित हुआ, नगद विक्रय यहाँ से किया हमने। समिति में नहीं गया, लेकिन यहाँ से हाँ, वो कहीं तो करना पड़ेगा, हमें रख नहीं सकते थे उसके, सब जगह गया था। मसूरिया की कलेक्टर लिस्ट में है नहीं, ब्लॉक में है। अपने हमारे डबल लॉक सेंटर में 11 समितियां हैं, उसमें आता है, उसका नाम भी आता है। नहीं है, उन्होंने सेमरा जिला वालों ने और जिला वालों ने लेने मना कर दिया था, तो हमने एक उनको पूछा, उन्होंने ले लिया। उनकी भी डिमांड थी अपने पास। हमारे यहाँ से ही होता है सप्लाई। हमारे यहाँ जब वो डिमांड भेजते हैं, वो डीसीसीबी जो बैंक होता है, सहकारी केंद्रीय बैंक, वहाँ से हमारे यहाँ डिमांड आती है, हम उनको सप्लाई देते हैं। मतलब अपने यहाँ से जो बैंक होता है सहकारी बैंक, उसके थ्रू ही हमारे यहाँ सप्लाई आती है। वो सारे बैंक समितियाँ उन बैंक से जुड़ी होती हैं। नहीं, मेरा कहना ये है कि जो समिति जैसे अपने ब्लॉक से बाहर की है, तो नहीं, वो ब्लॉक से बाहर की हैं, लेकिन हमारे लिए है, हमसे जुड़ी हुई हैं। जो डबल लॉक सेंटर है उनका यही लगता है। जयश्रीनगर में क्योंकि सेंटर नहीं है, तो उनके लिए माल देने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। अभी वो डिमांड कितनी? डिमांड तो अभी बहुत है, लेकिन अब स्टॉक ही नहीं है तो क्या करेंगे। एनपीके अपने पास टोटल हुआ है 125 टन की लगभग। कितनी समिति में गया? सभी समितियों में गया, जहाँ जिसने डिमांड की जितनी। कई समिति वाले ऐसे या डिमांड आई उनकी, तो स्टॉक नहीं होगा तो कहाँ से देंगे अपन? जब स्टॉक होता है तो पर्याप्त, तो सबको देते जितना माल हो अपने पास। संभावना है क्या? अभी तो अब रैक आएगी, जब सागर से ही आएगी वो, तो अभी रैक की कोई ऐसी संभावना है नहीं। अभी कल परसों आई थी, 3 दिन पहले यूरिया की, IPL यूरिया की रैक, तो वो भी हुआ था, आया अपने यहाँ से ही वितरित हुआ और समितियों को भी भेजा गया। इस समय संपूर्ण मध्य प्रदेश, पूरा देश का किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। सबसे बड़ा कारण है कि खाद बीज की उपलब्धता ना होना, और जो खाद बीज आ रहा है उनकी सब खारी कालाबाजारी चल रही है। किसानों को मजबूरन
औने पौने दामों पर जो खाद की बोरी 1200 की थी वो 1700-1800 रुपये में ख़रीदने को मजबूर है। सोसाइटियों में जो खाद आता था, सोसाइटी में खाद आ नहीं रहा, बहुत कम मात्रा में आया है, जहाँ आया भी है। कुछ सोसाइटियाँ तो हमारे राहतगढ़ क्षेत्र की ऐसी हैं जहाँ पर खाद अभी तक उपलब्ध ही नहीं हुआ, जैसे झिला गांव, झिला सोसाइटी में एक भी बोरी खाद नहीं आया। और ऐसी है एक सेमरा झिला, ये 2 सोसाइटियों में अभी तक कोई खाद उपलब्ध नहीं हुआ। किसान बेचारे मजबूर हैं, इधर उधर भटकते फिर रहे हैं, औने पौने दामों पर खाद खरीद रहे हैं। और जो दुकानें हैं वो सब दुकानदार हैं वो सब कालाबाजारी कर रहे हैं, जो 1200 की बोरी वो 1700 में बेच रहे हैं। मजबूर में किसान खरीद रहा है। वही कंडीशन है इस समय यूरिया की है, यूरिया भी तो उपलब्ध नहीं है। यूरिया तो ना दुकानों पर उपलब्ध है ना सोसाइटियों पर उपलब्ध है। और इस समय किसान बिजली के लिए भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि बिजली 8 और 10 घंटे का सरकार ने बोल रखा है, लेकिन वो भी कभी रात में 2 बजे आती है, कभी दिन में 8 बजे आती है। इसलिए किसान मजबूर बहुत ज़्यादा परेशान।